गांधी जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते। उन्होंने फ़ोन किया कि ललन जी से आपको साहब बुला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, आप आइए। तो जिस समय ये दर्शकों को बताइए कि जिस समय मुख्यमंत्री जी आपको बोले कि आपको चुनाव लड़ना है, उस समय ललन भुइयां के पास कितना पैसा था? मतलब एक्यूरेट तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि 2000 के आसपास होगा। 2000 था और 2000 रुपया लेकर के आप चुनाव लड़ने की बात करते कि हम लड़ जाएंगे। तो वो ये बताइए कि आज के नेता आपको देख करके गोड़ लग रहा है और आप जितना देर में वो एक आदमी को गोड़ लगता है, आप 3 आदमी को गोड़ लगते हैं। आप पता कर लीजिए कि गांव में अब जैसे ये हो गया स्टाइल, ललन भुइयां स्टाइल। नीतीश कुमार बीमार हैं कि नीतीश कुमार ठीक हैं? नीतीश कुमार जी बहुत फिट एंड फाइन है। उनके बेटा को राजनीति में आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। आज के ज़माने में अगर आपके पास पैसे हो गए और आप सोशल मीडिया पर थोड़े फेमस हो गए, लोगों में जान पहचान बढ़ जाए और थोड़े से लोगों के बीच में बांटने के लिए पैसे हो जाए, तो आदमी सोचता है हम भी राजनीति में अपना भाग्य आजमा लें, विधायक जी बन जाएं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई खेत में काम करने वाला व्यक्ति, छोटा किसान और मजदूर विधायक बन जाए, किसी मुख्यमंत्री के चहेता बन जाए, बिहार में एक बड़ा नाम बन जाए? ऐसा आप नहीं सोच सकते। और वो भी वो शख्स, वो खेत में काम करने वाला व्यक्ति अगर कोई मांझी हो, कोई दलित परिवार से आने वाला व्यक्ति हो और उसके पास पैसे भी नहीं हो, तो आप तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास सूर्य विहार के स्टूडियो में हमारे पास एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे खेत में, घर में पैसे नहीं थे, राशन बहुत मुश्किल से खरीदते थे, लेकिन अचानक उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है सीएम हाउस से, आपको मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, और बाद में कह दिया जाता है आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है, और फिर जीतकर विधायक भी बन जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इनका नाम है ललन भुइयां। ये बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा सीट से 2010 में ये विधायक बने। मांझी परिवार से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, खेती करते थे, लेकिन इनकी शिक्षा सुनिएगा तो हैरत में पड़ जाएंगे। एमबीए पढ़े हुए हैं, संस्कृत के आचार्य हैं ये। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन जी, आपसे जानना चाहेंगे लोग कि आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपको कैसे ये आप विधायक तक का सफ़र कैसे तय किए? देखिए, सबसे पहले तो आपका व्यूअर्स को, आपको चाहने वालों को मैं सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार आदाब करता हूँ। हमारी पढ़ाई शुरुआती पहला से लेकर 5वां तक प्राथमिक विद्यालय धनीबार अपना गांव में हुआ। उसके बाद मध्य विद्यालय में गए, मानिक राज महाराजगंज में है, वो भी बिहार में है। उसके बाद हाई स्कूल का अध्ययन मैं जो भी झारखंड में है, सीता हाई स्कूल, वहाँ से किया। फिर सिन्हा कॉलेज से हम हिंदी से ऑनर्स बीए पार्ट 2 तक किया। उसके बाद पढ़ाई गरीबी के कारण छोड़ा, तो फिर संस्कृत से शास्त्रीय व आचार्य किया। मैंने पीजी कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए आप, एमए कर लिए? हाँ, एमए कर लिए। आप खेत में काम कर रहे थे और फिर अचानक आपको फ़ोन आता है कि मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। कैसे आपको टिकट मिला था? 2010 की बात है। गांधी जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते। उन्होंने फ़ोन किया कि ललन जी से आपको साहब बुला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, आप आइए। उसमें आप क्या कर रहे थे? तो उस समय हम खेत में काम कर रहे थे। हम कहे कि आने में तो समय लगेगा, अभी हम काम कर रहे हैं। तो
और काम करना हमको बहुत ही, खेती में काम करने के लिए हमको बहुत ही मन लगता है। हम हमेशा खेतों में अपने पिताजी बाबा के साथ खेतों में काम करते रहा, और हमारे यहाँ खेत भी बड़ा काफ़ी उपजाऊ है। अच्छा। इसलिए खेत में काम करने में रुचि है। 42 बीघा बहुत बड़ा रकबा है किसान का। तो हम खेत में काम कर रहे थे, फ़ोन आया तो मैं पटना गया। पटना किसी गाड़ी से गया, वहाँ गए सीएम हाउस में पहला बार गए। तो सीएम उस हाउस में समय जो मेरा अभी जो कपड़ा था, उस समय का हम अभी कपड़ा रखे हुए एकदम दराज में। अच्छा। आपको दिखा देंगे। वो जो सीएम हाउस में हम पहला बार पहन के कपड़ा गए हैं, वो कपड़ा आज भी मैं सुरक्षित रखा हूँ। क्या कुछ खास है? खास है इसलिए कि देखिए कपड़ा एकदम उस समय जो भाई पुरानी अब फटा हुआ कपड़ा ही पहन के चले गए। फटा हुआ कपड़ा? हाँ। और वो कपड़ा इसीलिए सीएम हाउस का नमूना वो हम मानते हैं कपड़ा को, इसलिए मैंने उसको हिफाजत से भी दराज में रखा हूँ। तो कपड़ा फटा हुआ था? हाँ, कपड़ा फटा हुआ था। मैं गया, पहना हुआ जो कपड़ा था उसी प्रकार से। तो सीएम हाउस कपड़ा फटा हुआ तो गए, तो वहाँ पैदल रिक्शा से गए या कोई गाड़ी ठीक करके गए थे? नहीं, इधर से गाड़ी से गए थे, तो गाड़ी से फिर वो अपन गाड़ी से ले गए। हाँ, गांधी जी अपन गाड़ी से। गांधी जी अपने गाड़ी से आपको लेके गए सीएम हाउस, और फटे हुए कपड़े में गए। तो गांधी जी टोके नहीं कि इतना फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहे हैं ललन जी? नहीं, उतना वो उस पर नहीं बोले, कहे कि साहब जब पूछेंगे जाके मिल लीजिए। तो आपको आभास था कि अब आपको टिकट मिलने वाला है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए, आपको टिकट घरे या फिर हम सूचना करवाएंगे तो आ जाना, आपको चुनाव लड़ना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बोले हाँ, कि आपको चुनाव लड़ना है, आप तैयारी कीजिए, हम टिकट दे रहे हैं आपको। हाँ। तो ये सुने तो आप हैरान नहीं रह गए? इससे हैरान तो वो स्वाभाविक है कि एकाएक माननीय मुख्यमंत्री जी बुला के टिकट दी एक गरीब के बेटा के, तो हैरानी के बात तो है ही, आश्चर्य का विषय है। चुनाव तो बहुत पैसों की चीज़ है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। उस समय आपके पास पैसे थे? देखिए पैसा तो जब मुख्यमंत्री जी आपको बोले कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उस समय आपके पास कितना पैसा था? पैसा न उस वक्त था, ना अभी भी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरा जनता द्वारा इतना स्नेह प्यार दुलार लाड़ मिलता है कि हमें पैसा का आवश्यकता नहीं है। आप एक बार क्षेत्र में कुटुंबा विधानसभा में घूम लीजिएगा, सभी वर्ग के लोग हमको पैसा दे के चुनाव जिताते हैं, हमको एक पैसा खर्च नहीं होते। तो जिस समय ये दर्शकों को बताइए कि जिस समय मुख्यमंत्री जी आपको बोले कि आपको चुनाव लड़ना है, उस समय ललन भुइयां के पास कितना पैसा था? उस समय बहुत कम पैसा था, पैसा नाम मात्र का था, लेकिन यह है कि सहयोग जनता का मिला। कितना था ये लोग जानना चाहते हैं। मतलब एक्यूरेट तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि 2000 के आसपास होगा। 2000 था, और 2000 रुपया लेकर के आप चुनाव लड़ने की बात करते कि हम लड़ जाएंगे? चुनाव लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, इसलिए हिम्मत बढ़ा, तो और जनता से तो प्यार जहां 2 करोड़ खर्च होता है, तो ललन भुइयां 2000 रुपया पर साहस कर लिए। हमें तो हम बताए ना कि हमको इतना जनता हमको आज भी जानते हैं, मेरा क्षेत्र में ललनवा के ही नाम से जानते हैं, घर के ललनवा। घर के ललनवा। हाँ, हमारे क्षेत्र में इतना लोग हमको चाहते हैं, कोई भाई समझता है, मान ले कि कोई चाचा है तो भतीजा समझता है, हमको लोग मनो अपना एकदम बेटा सम्मान, भाई सम्मान मानते हैं। घर के ललनवा। हाँ। विधायक जी नहीं, घर का ललनवा। विधायक जी कोई हम एक बार हमारा पत्रकार भी पूछा कि आप ललनवा कहते हैं, आप विधायक रहे, आप कई वाइस प्रेसिडेंट रहे, हाँ। फिर भी आपको लोग ललनवा कहते हैं, ललन जी कहते हैं, आपको आप कुछ बोलते नहीं हैं। खराब नहीं लगता। हमको बहुत हृदय से हम लोग चाहता है, इतना दुलार प्यार मिलता है, तो ये बोलने वाली बात है कि तो मतलब सोचने वाली बात है कि हमको इतना स्नेह दुलार देता है लोग। घर के बेटा को, भाई घर के भाई को तो प्यारे से न बोलेगा। अब विधायक जी कहिएगा तो वो तो बहुत दूर हो जाता है, कलोज आपके पास नहीं रहता है, और जब कलोज नज़दीक रहना है तो घर में, गांव घर में आप लोग रहते हैं, कितनों बड़ा कोई हो जाए, लेकिन जो नाता है, रिश्ता है, रिलेशन है, उसी लोग जानते हैं, इसलिए हमको बहुत स्नेह मिला है। तो ललन भुइयां जो हैं,
जो क्षेत्र के जो ललनवा हैं, वो तो आम लोगों पर कई तस्वीरें हम लोग देखे हैं चुनाव के दौरान। हम उस समय एक अखबार में थे, तो आप गिर जाते, वो चैनल में थे, माफ कीजिएगा, उस समय हम एक चैनल में थे, बड़े चैनल में थे, तो आप तो जनता के पैरों में गिर जाते थे, दंडवत करते थे आप। ये आपको एक बात, आप औरंगाबाद के हैं, जानते हैं कि आज जितना भी पंचायत चुनाव हो रहा है, ये जब देखा देखी ललन भुइयां के देखा देखी गोड़ लगना शुरू किया, समझ गए। लेकिन हम स्टाइल चेंज कर दिए। हम उतना देरी में एक बार उन लोग, हम 3 बार अब लगना शुरू कर दिए। कितना हमारा नकल करेगा, ये पूछ लीजिएगा किसी से कि औरंगाबाद में ललन भुइयां के नकल करता है। भाई हमारा गार्जियन है और देवता तुल्य, मेरा देव तुल्य है मेरा जनता, तो भाई हम लोग के गोड़ लगेंगे नहीं। हम तो, मेरा स्वभाव है, हम तो विधायक बनने के बाद भी लगा। दर्शकों को ये बताइए कि आज के नेता आपको देख करके गोड़ लग रहा है, और आप जितना देर में वो एक आदमी को गोड़ लगता है, आप 3 आदमी को गोड़ लगते हैं। आप पता कर लीजिए कि गांव में अब जैसे ये हो गया स्टाइल, ललन भुइयां स्टाइल, औरंगाबाद में सर्वविदित है कि अब गोड़ लगे वाला प्रचलन चल गया। ये हम जो बोल रहे हैं, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि ललन भुइयां का स्टाइल है, लेकिन ललन भुइयां का स्टाइल अब नकल करने लगे। तो अब एक बार लगते हैं, तो जैसे हम विदाई जाए खूनी और एक बार आओ, और फिर जब आगे बढ़े तो फिर एक बार लग लिए। कितना नकल करेगा मेरा। तो एक आदमी को 3 बार ललन भुइयां, एक आदमी को 3 बार इतना जल्दी जल्दी हम गोड़ लग लेते हैं कि अब उन लोग वो। तो आपको नहीं लगता कि ये गोड़ पड़ने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा, काम करने से होगा? देखिए, गोड़ पड़ना एक सम्मान देने के काम है, और काम देखिए, क्षेत्र में विकास, जितना मैं विकास किया आम जनता बता देगी। हम तो शिलापट लिखाने के लिए कभी बहुत जहोजहद नहीं किया। हम दिल में राज करना चाहते हैं जनता को, ये नहीं कि शिलापट लिखवा दिए, बड़ा बड़ा शिलापट। एक चीज, ललन भुइयां गोड़ लगते हैं, अब आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गोड़ लग रहे हैं, झुकते हैं। देखिए, ललन भुइयां के कॉपी कर रहे हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री के कॉपी पूरा देश दुनिया करता है। मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष ही नहीं, वो समझे कि सामाजिक पुरोधा भी है। माननीय नीतीश कुमार जी जो सामाजिक व्यवस्था में, जो आज शराबबंदी एक सामाजिक कोड़ है, उसको मिटाने के काम किए। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, और ज्वलंत मुद्दा इस मामले में था कि आपको याद होगा कि पहले शादी के बाद 2-3 साल के बाद लड़की को दहेज नहीं मिला तो उसको जला दिया जाता था। आज माननीय नीतीश कुमार ने ऐसा सामाजिक कार्यक्रम किया, ऐसा क्रांति लाया कि अब वही लड़की कोई मुखिया बन जा रही है, कोई सरपंच बन जा रही है, कोई जिला परिषद के चेयरमैन बन जा रही है, कोई प्रमुख बन जा रही है। तो अब उसके पीछे पति लोग घूम रहे हैं। क्रांति है, सामाजिक क्रांति, ये माननीय नीतीश कुमार का सोच है, और माननीय नीतीश कुमार का सोच पूरा देश आकलन करता है, अवलोकन करता है। महिला प्रतिनिधि और पति राज कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की क्रांति है, ये माननीय नीतीश कुमार का देन है और क्रांति है। ललन जी, आप अभी बोले कि शराबबंदी जो है, एक बने शराब जो है वो समाज का कोड है। हाँ, एकदम है। लेकिन ललन भुइयां भी कभी कभी दिख जाते हैं, उनका एक फोटो वायरल हुआ था ललन भुइयां का। देखिए, हम शराब पीते का, हम माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को हमें पूछे थे। हम कहे कि देखिए, हम लोग भुइयां जाति में आते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम कभी शराब का हाथ नहीं लिए हैं। लेकिन देखिए, जब राजनीतिक परिवेश में आता है तो हम लोग तो भाई महादलित परिवार से हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ समय जब चालू था, उस समय की पुरानी वीडियो लोग वायरल किया, पुरानी वीडियो माननीय मुख्यमंत्री के मैंने दिखाया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, और कहा गया कि वो झारखंड का था, बिहार का नहीं, झारखंड के नहीं, वो पूरा पुरानी वीडियो है। उस पर दावा माननीय मुख्यमंत्री से किया, अब माननीय मुख्यमंत्री उसको जांच भी करा। हाँ, मुख्यमंत्री जब आपको टिकट दे रहे थे सीएम हाउस में, तो शायद कुछ डिमांड भी किए थे कि आप कहीं छोड़ के मत भागिएगा। हाँ, ये मैंने वचन दिया था कि मैं समय पर आपके साथ रहूँगा, हूँ और रहूँगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार को, हम ही नहीं, आने वाला पीढ़ी नीतीश कुमार का बाबा
भीमराव अम्बेडकर जी के तरह, डॉक्टर लोहिया के तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर के तरह आने वाला पीढ़ी नीतीश कुमार को पूजा करेगा। ये मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। क्यों बार बार पलटी मारते हैं इसलिए? नहीं, पलटी कहाँ मारते हैं, वो तो स्थिर हैं, जिसको जरूरत रहता है आते हैं। मतलब नीतीश कुमार वो स्थिर हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री से वो कहाँ इधर उधर गए, वो तो मुख्यमंत्री हैं। पलटी कभी बीजेपी मारती है, कभी आरजेडी मारती है। अब हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आवश्यकता माननीय नीतीश कुमार का सभी का है। सभी अब का। बिना नीतीश कुमार के ये बिहार चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी जो सामाजिक काम किए हैं, अगर हम पूरा विश्व में तो भ्रमण नहीं किए हैं, लेकिन देश में हम दावे के साथ कहते हैं कि इतना बढ़िया मुख्यमंत्री अभी तक न हुआ होगा, न भविष्य में संभव नहीं है कि होगा। इसलिए कि सब दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो माननीय नीतीश कुमार जिस तरह से काम किए हैं, समावेशी काम किए हैं, सामाजिक काम किए हैं। एक बार आपको मंत्री बनाने के लिए भी ऑफर मिला था जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, और पार्टी में जब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो आपको कहा गया था कि आप आ जाइए, मांझी हैं, मांझी के साथ आइए, मंत्री बना देंगे। देखिए, उस समय के बाद को पुरानी बात हो गई, अब उस पर ज़्यादा कुछ पर्दा नहीं में कहें। रहने दीजिए, पर्दे की। हाँ, ये पर्दा का चीज़ है, लेकिन ये है कि भाई उस समय सर्वविदित है, पूरा बिहार जानता है कि हम अपना कर्तव्य, जिस देखिए हमारे अच्छा, इस बार जी इस बार आपको चुनाव जो है, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपको पता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार से आपको टक्कर लेना है। टक्कर कुटुंबा विधानसभा में टक्कर कहाँ है? आम जनता जिसको लायक समझता है, जिसको अपना दुलारा प्यारा समझता है, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। और भाई हम तो प्रदेश अध्यक्ष बने, राजेश भाई को तो हमने बधाई भी दिया, हालांकि फ़ोन उठाए नहीं थे उस दिन, तो लेकिन जब मिला तो हम इस पर, हमको व्यक्तिगत जानते हैं, हम नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। हमारे लिए मैंने कहा कि देवतुल्य है नीतीश कुमार जी, जैसे आम जनता मेरे लिए देवतुल्य है। कुटुंबा की जनता के लिए राजेश बेहतर है, ललन बेहतर है? अभी हम कैसे कर सकते हैं, तो आम जनता कर सकती है। राजेश कुमार तो पैर नहीं छूते हैं, ललन भुइयां 3 बार पैर छूते हैं। देखिए, अब उनका देखिए अपना अपना सोच है, अपना अपना भावना है। अब हम इस बात पर भाई राजेश जी को टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। वहाँ से आपके यहाँ से विधायक अभी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सुरेश पासवान और राजेश राम, दोनों में बेहतर कौन है आपके नज़र में? देखिए, मेरे नज़र में ये कहना उचित नहीं है। हम तो बताए ना कि हम अपना से किसी को महत्वहीन नहीं समझता, और हम ये समझते हैं कि अब दोनों में अच्छा कौन है, ये गणना करना मेरे मुख से उचित नहीं है। ये सब गणना आम पब्लिक को शोभा देता है, या फिर पत्रकार साथी को शोभा देता है। इसलिए आपसे एक सवाल है, आज के डेट में लोगों के बीच में जब पैसे हो रहे हैं तो लोग दलितों की बस्ती में सेवा कर रहे हैं, कोई चापाकल गड़ा रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई सड़क निर्माण करा रहा है, और किसी भी तरीके का सेवा कर रहा है, तो क्या उस रास्ता को पकड़ के विधायक बना जा सकता है? देखिए, वोट लेने के दृष्टिकोण से अगर कोई सेवा करता है तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हम लोग दिन रात, हम 10 साल से पावर में नहीं हैं, मैं यानी विधायक नहीं है, लेकिन हम तो दिन रात क्षेत्र में रहते हैं। दिन रात जो भी काम है पदाधिकारी से अन्वय विनय करके, आग्रह करके काम कराते हैं। हमको कहना है कि भाई जनता के हम सेवक हैं, जनता का नौकर हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जनता के सेवक है, हम सीधा सीधी बोलते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, अब जनता हमको मालिक है। अब जनता मालिक है तो भाई जनता का आदेश पालन करते हैं। हमारा तो और जनता सेवा के अलावे, समाज सेवा के अलावे मेरा कोई तो काम है नहीं। नीतीश कुमार बीमार हैं कि नीतीश कुमार ठीक हैं? नीतीश कुमार जी बहुत फिट एंड फाइन है। उनके बेटा को राजनीति में आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। ललन भुइयां को अगर जनता मौका देती है और मंत्री बनते हैं तो बिहार में क्या क्या अलग करेंगे? देखिए, अब
हम तो ये हमें पता नहीं है कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप बनते हैं वैसा परिस्थिति आने के बाद वो विभाग पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का विभाग आवंटन हुआ है। अब विभाग का पता नहीं है तो आप क्या काम बताइएगा। इतना बिहार में विभाग है तो किस विभाग के तहत आपको मंत्री बनाया गया। अगर आपको बिहार का उत्पाद मंत्री बना दिया जाए, शराबबंदी वाला मंत्री को बना दिया जाए, क्या करेंगे? शराब में छूट देंगे या बंद कर दें और उसको कड़ा कर देंगे? देखिए, अभी जो माननीय नीतीश कुमार जी कड़ाई किए हैं वो कड़ाई चलते रहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा जनता सेवा करने का ही नहीं, यही तो मान ले कि इसमें एक चीज़ किया जा सकता है कि जो गरीब को बेवजह कहीं कहीं हमें पता चल रहा है घूम रहे हैं तो कहीं कहीं बेवजह पुलिस तो परेशान हाँ पुलिस परेशान कर देती उसको रोक लगेंगे। हाँ उसको हम लोग रोक कर देंगे कि क्योंकि माननीय नीतीश कुमार तक की बात नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि देखिए माननीय नीतीश कुमार का सोच कितना मंत्री, अगर आप परिकल्पना कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार का फ्यूचर का सोच है, भविष्य की चिंता है कि अगर गरीब समाज आज नहीं दारू छोड़ेंगे तो इन लोग जीवन भर जो दुर्दशा झेल रहे हैं वो और दुर्दशा होते जाएंगे। लेकिन उन्होंने इनको भविष्य को सुरक्षा हेतु, भविष्य के परिकल्पना के ख्याल से उन्होंने माननीय नीतीश कुमार ने सोचा कि जब आखिरी सवाल, अगर मंत्री बनेंगे फिर भी जनता को पैर छुएंगे आप? हम तो विधायक थे, मंत्री बनने पर भी छुएंगे पैर? मंत्री बनने के बाद तो भी हम सेवके न रहेंगे भाई। मंत्री बन जाएंगे, हमारे से उम्र में बड़े हैं, गार्जियन हैं, तो क्या मंत्री मुख्यमंत्री जी बन गए और उनको गांव में जाएंगे चाचा बाबा लगेंगे तो क्या करेंगे? नहीं अभिवादन करेंगे? तो वही तो करना चाहिए। ये थे ललन भुइयां, नीतीश के करीबी हैं और ये बोल रहे हैं कि पैर छूने की जो संस्कृति है ना, इनको देख के आया और आज इनको देख करके नेता पैर छू रहे जनता के। लेकिन अब ये अपना स्टाइल बदल दिए हैं, जब एक नेता एक जनता को पैर छूता है तब तक ये 3 लोगों के पैर छू लेते हैं। ये ललन भुइयां हैं, इनका अपना अंदाज है, विभाग बोलते हैं, सब कुछ साफ बोलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चुनावी खबर और चुनावी शख्सियत को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।